हम लोग सिमिलैरिटी और कॉन्ग्रुएंसी के चैप्टर पे आगे हैं। लेट मी बी फर्स्ट वेरी ब्लंट अबाउट दिस। कॉन्ग्रुएंसी ना सिलेबस में शामिल है ना मैंने पढ़ाया है। वर्कशीट में एक क्वेश्चन क्यों डाला है? बिकॉज आई वांटेड माय किड्स टू नो व्हाट कॉन्ग्रुएंसी इज। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? व्हेन टू थिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? व्हेन साइड्स एंड एंगल्स, और एंगल्स भी कौन से शुड आई राइट, एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, तरतीब के साथ जो एंगल्स आ रहे हैं, आर सेम। क्या होते हैं वो? सिमिलैरिटी क्या होती है? बेहतर क्या मसला है? ये क्या है? मुझे दो, दे दो मुझे फिर भी। क्या है ये? वो भी दे दो। वो भी भाई दे दो। नहीं नहीं, निकाला गया था। लाओ। क्लासरूम है, मेकअप की दुकान थोड़ी है। हाँ, पेंसिल दो, उसको देनी है। नहीं है पेंसिल, पेन से काम करो। सिमिलैरिटी क्या होती है? व्हेन व्हेन ओनली एंगल्स आर सेम। जब सिर्फ क्या होता है? एंगल्स सेम होते हैं। क्या सेम होता है? कोई कंफ्यूजन? आगे चलें। एक सवाल सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी का आया और वो मैं सॉल्व करने लगा। इट इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस एनी मोर, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस इज। दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट का मतलब है इनकी साइड्स और एंगल सब कुछ सेम है। लेंथ इन सेंटीमीटर को टू 0.1 सेंटीमीटर। आपने बताना है पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। प्यारे बच्चों, पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। अगर एक कॉन्ग्रुएंट है तो मेरे प्यारे बच्चों, 5.6 वाली जो लेंथ है उसके एक तरफ एंगल 41 यहाँ नजर आ रहा है, तो यहाँ भी एक तरफ 41 डिग्रीज ही नजर आएगा। और दूसरी तरफ क्या नजर आ रहा है? 62। तो इसके भी दूसरी तरफ क्या एंगल होगा? 62 डिग्रीज। अब क्या आप क्यू फाइंड कर सकते हैं? यस। 180 में से माइनस कर लें। 180 में से 62 और 41 माइनस कर लें। तो क्या आंसर आता है? इज इट 77? 77 डिग्रीज। क्या आंसर है? 180 डिग्रीज माइनस 41 डिग्रीज माइनस 62 डिग्रीज इज इक्वल टू 77 डिग्री। और पी में उसने लेंथ मांगी है। प्यारे बेटे, उधर नजर आ रहा है कि जो शॉर्टर लेंथ है वो 3.8 है क्यू और 62 के दरमियान, तो इधर भी क्यू और 62 के दरमियान जो लेंथ होगी वही होगी, दैट वुड बी 3.8 सेंटीमीटर। कोई मसला? These two quadrilaterals are congruent. Their lengths are in millimeters. Find values of x, y and z. x, y और z की लेंथ फाइंड करनी है। देखो बेटे, 78 डिग्री का एंगल आपको एक नजर आ रहा है जो 90 डिग्री के साथ लॉन्गर आर्म के साथ अटैच है। तो ये है वो एंगल। अस्सलाम वालेकुम बेटे, यू आर वेरी लेट। आ जाओ जल्दी से, चेयर उसको बोलो लेके आए। ये चेयर है पीछे, इसको खींच के इधर ले आओ। 78 डिग्रीज। बेटा यू शुड बी वेरी जल्दी आ जाओ। वहां पीछे रख लो चेयर। वर्कशीट्स हैं आपके पास? आपकी क्या नहीं? मैं ये वाली वर्कशीट सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी करा रहा हूँ, जल्दी निकालो। 78 डिग्रीज है। प्यारे बेटे, ये 78 है वो 90 डिग्री है। आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री के एंगल का जो ऑपोजिट एंगल है वो 77 है। सो दिस इज 77 डिग्रीज। अब रहे, यहाँ पे 90 के ऑपोजिट 77 नजर आ रहा है ना, तो यहाँ भी 90 के ऑपोजिट क्या होगा? एंगल फाइंड कौन सा करना है? ये वाला। इसमें ये एंगल है जी गिवन। आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के सम ऑफ इंटरनल एंगल्स क्या होता है प्यारे बच्चों? ये सलार आपको पास अपनी वर्कशीट नहीं है, तो उस पे क्यों नहीं करते? अच्छा, फिर उस पे करना है आप उसमें। ठीक है भाई, बाहर जाना देख किस किस के और पास नहीं है उसकी भी करा जा दो। क्वाड्रिलेटरल का सम ऑफ ऑल इंटरनल एंगल्स क्या होता है? 360। क्या होता है? 360। कैसे निकलता है बेटे? 78 प्लस 77 प्लस 90 प्लस जी इज इक्वल्स टू 360 डिग्रीज। कोई कंफ्यूजन? अब हम 360 में से सारे एंगल माइनस करेंगे, हमारे पास निकल आएगा वो एंगल जो कि जी एंगल है। 90 माइनस करेंगे 270 रह जाएगा। ये माइनस करेंगे तो 103, सॉरी 77 माइनस 193 रह जाएगा। 193 में से 8 माइनस करें 185 रह जाता है। 115 आई कैस रह गया एंगल यहाँ पे। इट इज 115। कहाँ है जगह दी हुई? 115 डिग्रीज। आगे चलते हैं जी।
वाई क्या है? वेयर आर यू वाई? वाई है जी शॉर्टर साइड 90 और उसके दरमियान। यहाँ पे कितनी गिवन है? 20 सेंटीमीटर, 20 मिलीमीटर्स। एक्स कहाँ पे लिखा हुआ है जी? लॉन्गर साइड विद 90 डिग्री। यहाँ पे कितनी है? 45 डिग्रीज। लो जी, कलर चेंज करते हैं इन दोनों का, ताकि अगर बाद में कोई बच्चा रेफर करे इसको तो वो गलती का शिकार ना हो। किसका कलर चेंज करने वाले हैं? एक्स का 45 के साथ। लेट्स पुट इट इनटू ऑरेंज कलर्स। एंड नाउ वी आर बैक टू दी असल जॉब, सिमिलैरिटी पे आ गए। रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज 8/27। रेशियो ऑफ वॉल्यूम क्या है? 8/27। ये क्या है? वॉल्यूम है। ये क्या है? कहवा। यार, कहवा पीना है मैंने अगले 2-4 दिन। बच्चे कह रहे हैं सर मोटे हो गए हैं अब सिर्फ क्या पिया करना है, बल्कि रोजे रख लेने हैं आगे। हाँ ना, अब लोगों के ताने सुन सुन के मैं अब होता है, टेंशन लेने से भी बंदा मोटा होता। आप लोगों की वजह से हो रहा है। आगे चलते हैं नहीं। हाँ जी। काम। कलरिंग नहीं, काम मैथ्स कर रहे हैं। आर्ट्स की तो नहीं है क्लास। सर, वॉल्यूम की रेशियो है 8/27। तो साइड निकालनी है। हाइट ऑफ सिलेंडर ए इज 12। ये है भाई 12 सेंटीमीटर्स। सर, हाइट ऑफ बी निकालनी है, ये निकालनी है मैडम। इसको क्या लेते हैं? एक्स। इसको क्या लेते हैं? क्या लेते हैं? ये वॉल्यूम स्मॉलर वैल्यू का है, ये बड़े सिलेंडर का है। हमें पता है कि भाई जो रेशियो होती है साइड्स की 12/x, छोटे वाला ऊपर बड़े वाला नीचे, वही रेशियो होती है वॉल्यूम्स की अगर इसका क्यूब ले लिया जाए। ऑनलाइन वाले बच्चों से पूछ रहा हूँ, हर बच्चा बारी बारी बता दे डिड यू अंडरस्टैंड दिस। मैंने अभी इक्वेशन ड्रॉ की है। यस। और फिजिकल वाले को नहीं समझ आई थी। सिमिलर का मतलब है इनकी आपस में रेशियोज होनी है सेम। अगर स्मॉलर की हाइट ऊपर हो और बिगर की हाइट नीचे हो तो यही रेशियो वॉल्यूम्स की भी होगी। साइड्स को साइड्स के साथ कंपेयर करना होता, वी वुडेंट हैव टेकन क्यूब। करेंगे तो इस रेशियो का लेंगे स्क्वायर। साइड्स को वॉल्यूम के साथ कंपेयर करेंगे तो इस रेशियो का लेंगे क्यूब। जी बेटा, इरा, किंजा, आयरीन, अली, अलीशा, सबको समझ आ गई है? यस। नहीं, क्योंकि लेनियर नहीं, अगर साइड को साइड से कंपेयर कर रहे हो तो फिर हो जाता वॉल्यूम है। हाइट फाइंड करनी है लेकिन कंपैरिजन वॉल्यूम के साथ हो। सर, एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्या करेंगे दोनों साइड्स पे? विल टेक क्यूब रूट ऑफ बोथ साइड्स। आप ये वर्कशीट्स लेके नहीं गई थी बच्चे? काम करो तो ऐसे नहीं होता। हमारे पास जब क्यूब रूट ले लेते हैं तो क्या सिचुएशन बनती है? दिस बिकम्स 12/x इक्वल्स टू 2/3। एक्स फाइंड करना, हमने क्या फाइंड करना? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, वट एवर यू मे कॉल इट। एक्स इज इक्वल्स टू एक्स वहां चला गया, और 12 × 3/2। कटिंग कर लें जी, 18 आंसर आ गया जी, 18 सेंटीमीटर आंसर आ गया। कोई बच्चा जिसको समझ नहीं आई प्लीज आस्क करो। बालाजी जी समझ आ गई? वहीद मुराद, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? कहाँ से फंसी है बताया ना। आ गई है, वाह। स्ट्रिंग यूज टू मेजर डिस्टेंसेस ऑफ टू ग्लोब्स। दो ग्लोब्स के अंदर स्ट्रिंग यूज की है, G1 एंड G2। G1 एंड, ये ग्लोब्स बने हुए हैं। G1 आ गया जी हमारे पास। ये कौन है? G1 है। G2 भी है कोई ग्लोब। कहता जी अब दोनों ग्लोब्स हैं अगर, तो दोनों सिमिलर शेप्स हुई ना। दोनों कौन सी शेप्स हुई? कहता जी लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिक्वायर्ड टू गो अराउंड G1 इज दिस। द एक्चुअल लेंथ ऑफ इक्वेटर इज 40,000। जमीन के साथ कंपेयर हो रहा है, किसके साथ कंपेयर हो रहा है? तो ग्लोब के ऊपर ये लेंथ है, जमीन के ऊपर ये लेंथ है, और वो भी किलोमीटर्स में।
On the axis below, draw a graph which will enable you to convert lengths of string on globe. ये तो मैप एंड स्केल वाला हिसाब हो गया। किसका हिसाब हो गया? मैप्स एंड सिमिलर जो है शेप्स, क्योंकि शेप्स। अब जरा इनकी रेशियो ड्रॉ कर लेते हैं। 157.5 सेंटीमीटर्स की रेशियो हमारे साथ मान रही है 40,000 किलोमीटर्स। ऐसे ही है, यूनिट सेम करना पड़ेगा ना रेशियो बनाने के लिए। कर लेते हैं। क्या हम कह सकते हैं दिस इज 157.5 सेंटीमीटर्स, और उसको अगर कन्वर्ट करना हो सेंटीमीटर्स में, दैट इज 40,000। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 3 जीरो और लगेंगे, और उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 2 जीरो और लगेंगे। यस, यहां तो कोई प्रॉब्लम? सेम यूनिट हो गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कट गया। यहां तो कोई मसला? यहां तक कोई मसला? ओ सॉरी, फालतू टाइम जाया किया हमने इस पे। क्यों फालतू टाइम जाया किया? क्योंकि जो ग्रिड बना हुआ है उसमें उन्होंने दिया ही सेंटीमीटर और किलोमीटर्स में। सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। वी डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस। उन्होंने कहा था 157.5। कहाँ है जी 157.5? 150, ये हो गया 175। इन दोनों का हाफ होगा। इसका मतलब 5-5 को रिप्रेजेंट करते हैं दोनों। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? इनके दरमियान में 5-5 का डिफरेंस है ना। तो 157.5 वुड बी इन द मिडल ऑफ दिस पार्ट। यस। और इसको किससे कंपेयर करना है? 40,000 के साथ। सो इफ आई टेक दिस लाइन अबव एंड बियॉन्ड, डॉटेड लाइन कर लेता हूँ। 40,000 तक नहीं गई। सो दिस इज समवेयर हेयर। यहाँ पे ये पॉइंट बन रहा है। किसी को यहां तक को मसला? अब आपको पता होना चाहिए कि दिस इज इनफ टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। टैप्स एंड स्केल में लीनियर रिलेशन होता है। कौन सा रिलेशनशिप होता है? लीनियर की लाइन हमेशा क्या होती है? स्ट्रेट। लीनियर की लाइन क्या होती है? आपको पता होना चाहिए कि जीरो से इस, ये हमारी अब, दिस इज द लाइन। यहाँ तक प्रॉब्लम? मुमताज को ना देखो, मुझे देखो, काम करो। कहाँ है ये वर्कशीट आपकी? इसी पे काम कर रही हो? गुड। द फ्लाइट पाथ बिटवीन टू प्लेसेस ए एंड बी ऑन ग्लोब रिक्वायर्स 35 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर ऑफ स्ट्रिंग। ग्राफ से बताएं ये कितना बनता है? 35 सेंटीमीटर निकालना जी। दिस इज 35। पुश करते हैं जी, 35 तक जाते हैं जी। ये है हमारा पॉइंट 35 वाला। कितना डिस्टेंस बनता है एक्चुअल? कितना डिस्टेंस बन रहा है? इट इज 5,000 से आगे जान काउंट करना शुरू करते हैं। 5 के बाद 10 तक जा रहे हैं। 6, 7, 8, 9, 10। सो दिस इज 8,500 शायद। यस। सो द आंसर इज 8,500 kilometers. Any child in the class, including Kusain, who did not understand this? सबको समझ आ गई है? नहीं तो यही कुछ नहीं भाई। ये जो लाइन बनाई है ये बता रही है कि इतने सेंटीमीटर ग्लोब पे होगा, तो इतने किलोमीटर दिस लाइन। एक उन्होंने रिलेशन हमें दे दिया था कि वन, यहां से वन, यो क्या था, 157.5 से लेके 40,000 का रिलेशनशिप उन्होंने बता दिया था। चूंकि ये लिनियर रिलेशन है, हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली। अब कोई भी ग्लोब के ऊपर आप लेंथ मेजर करें, वो 100 सेंटीमीटर होगी तो वो 25,000 किलोमीटर होगी। हमें 35 की उसने एक स्ट्रिंग का दो एरियाज के दरमियान फासला निकालने का, उसका एक्चुअल डिस्टेंस का हमने ग्राफ से एक्चुअल डिस्टेंस फाइंड कर लिया। हम ये रेशो मेथड से भी कर सकते थे, टिक टैक टो जिसको कहते हैं।
बट उन्होंने कहा ग्राफ से करें, हमने ग्राफ से करके दिखा दिया। ऑन द अदर ग्लोब G2 है, उनका आपस में रिलेशनशिप है जी। क्या रिलेशनशिप है प्यारे बच्चों? सेम फ्लाइट पाथ। आप लोग 3:30 बजे की बजाय 4:30 बजे आ रहे हैं। तो मैंने कल बता भी दिया था, कल से जल्दी हुआ करेगी क्लास जी। चेयर्स मंगवाए जी ले। कहता है जी इनकी वैल्यूज इस तरह से लिखें, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ दिस क्यों ऑन द ग्लोब G2 द सेम फ्लाइट पाथ बिटवीन ए एंड बी रिक्वायर्स 17.5 सेंटीमीटर। सिमिलर है ना दोनों शेप्स? दोनों शेप्स सिमिलर, दोनों शेप्स। तो बड़े वाले की लेंथ ऊपर रखेंगे जो कि हमें नहीं पता, छोटे वाले की लेंथ नीचे रखेंगे जो कि हमें पता है। क्या है पता हमें? 35 सेंटीमीटर पता। यस। और आंसर आता है उससे 17.5 सेंटीमीटर। तो मसला, तो मसला, सॉरी आई डिड इट रॉन्ग, लेट मी रीडू दिस। उसने कहा है कि सेम ग्लोब की लेंथ आप G2 पे जब देखते हैं तो G2 की लेंथ पे 17.5 सेंटीमीटर। G2 की लेंथ बताइए, स्केल फैक्टर नहीं बताया हुआ। तो G2 पे जो लेंथ 17.5 सेंटीमीटर है, इस पे वही लेंथ कितनी थी? 35। कितनी थी? 35 सेंटीमीटर। आप इसको सिंप्लीफाई करना है कि नहीं करना? करना है। आंसर इज 1/2। आंसर इज 1/2 लिखना आप। ओ, फिर से गलती देखो कर रहा हूँ, मेरा दिमाग पता नहीं, शायद भूख लगी है ना, दिमाग कहीं और है। उन्होंने कहा है कि इसका वॉल्यूम की रेशियो निकालनी है। किसकी रेशियो लेनी है? किसकी रेशियो लेनी है? तो आपको मैंने बताया था लेंथ की रेशियो को जब वॉल्यूम्स में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करते हैं? इस रेशियो का लेते हैं क्यूब। क्या लेते हैं? इस रेशियो का। तो फिर क्यूब जब लेना होता है तो आंसर क्या बनता है हमारे पास? 1/8। क्या आंसर बनता है? 1/। को मसला वी गुड। आगे चलते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चों को पता लग गया? सॉरी मैंने 2-3 दफा बगैर क्वेश्चन पूरी तरह Yes. पढ़े इसका जवाब दे दी। आई होप कोई कंफ्यूजन क्रिएट मैंने नहीं किया। ट्रेपेजियम है जी, कोई डेट हैज वन लाइन ऑफ सिमेट्री, एक उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री है इसके अंदर, वो उन्होंने बना दी है, ये बनी हुई है। SPQ 120 का एंगल भी है। एक्सप्लेन वाई PSR इज 60 डिग्री। PSR यानी ये एंगल 60 डिग्री है, इसको एक्सप्लेन करो। ये एंगल 60 है, इसको एक्सप्लेन करें। कैसे करेंगे? सी SPQ. पोस्टुलेट। दैट्स योर आंसर। Hmm. ओके, आगे चले। I just used the equilateral chart. That's it. 180 माइनस 120 इज इक्वल्स टू, क्या हो गया? 3 ट्रेपेजिया आर जॉइंट। ट्रेपेजियम का जमा होता है ट्रेपेजिया। इनको ऐसे ज्वाइन किया हुआ, उससे एक ट्राइंगल बन। आपने बताना है। और तीनों कौन सी हैं? कॉन्ग्रुएंट, ईच कॉन्ग्रुएंट टू PQR है, सारी कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंसी का सवाल एक और आ गया, डिडंट नो मैंने कॉन्ग्रुएंसी का सवाल इसमें डाला था। बट आई वुड रेकमेंड इज कि हम इस पर टाइम वेस्ट करने की बजाय, क्लास का टाइम वैसे ही खत्म हो रहा है, इस क्वेश्चन को स्किप कर दें। अब वो कॉन्ग्रुएंसी की समझ आ गई हुई है, आप इस क्वेश्चन को खुद भी करने की कोशिश कर सकते हैं। किसी ने समझ ना हो आफ्टर क्लास में जैसे समझ ले। आई एम गोना गो बैक टू सिमिलर क्वेश्चन, सिमिलरिटी वाले क्वेश्चंस। डायग्राम्स हमारे पास। डायग्राम शो ट्राइंगल पॉइंट्स एस एंड टी ऑन लाइन, इसमें रेस्पेक्टिवली है द लाइन एस टी एंड क्यू पी आर फाइंड करना है। वेयर इज QPR? दिस इज QPR। आसान है। सिंस दिस इज 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री होगा। यस। राइट वाला एंगल अगर ये वाला 90 है तो लेफ्ट वाला भी 90 होगा। यस। स्ट्रेट लाइन है 180 होता। ये 48 है, क्या वो ऊपर वाला एंगल नहीं हम निकाल सकते? दैट मस्ट बी 42 डिग्रीज। कितना होगा वो? सम ऑफ अ ट्राइंगल। कौन सी ट्राइंगल? रीम आप कहीं खो गई लगती हैं। ये ट्राइंगल, वालेकुम सलाम। मैं कोशिश कर रहा हूँ ठीक होने की, तो थोड़ी देर बाद ठीक होता हूँ मैं, बस खत्म होने वाली क्लास है। इस ये 7 मिनट आ गया घड़ी। सही हो गया है। मैं तो 7 मिनट आगे समझ रहा था इसको। 5 मिनट लगा हमारा। तो ये हमारे पास ट्राइंगल है। ट्राइंगल के सम ऑफ इंटरनल एंगल्स क्या होते हैं? 180। तो 180 बन गया। ठीक है।
एस टी आर है जी 117 बना हुआ है जी। एस क्यू आर 48 हमारे पास है ही है। एस क्यू आर सुन, फाइंड क्यू पी आर। क्यू पी आर फाइंड करना है भाई। क्यू पी आर वेयर आर यू? क्यू पी आर वेयर आर यू? क्यू पी आर, दिस इज क्यू पी आर, दिस इज क्यू पी आर, दिस इज क्यू पी आर। ओ क्या हो गया तुम्हें? दिस इज क्यू पी आर। प्यारे बच्चों, हमें बताया गया था कि ये 48 है, ये फलाना है, ये डिमकाना है, और बड़ी बड़ी बातें सुनाई गई थी। हमें अगर ये एंगल पता हो तो वी कैन फाइंड क्यू पी आर, यस और नो? तो क्या ये सी पोस्टुलेट से निकल नहीं सकता ये एंगल? क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ठीक है मरियम? मरियम समझ रही है? कुछ खाने में जा रहे हैं बात? ओके। सी पोस्टुलेट होता है दो लाइनें पैरेलल हो तो ये 180 बनना चाहिए। तो वो 117 है। फिर क्या बचा हमारे पास? 63 डिग्रीज बचा ये। 180 बन जाता है ना इनसे। 63 आ गया ये। अब ये 63 है, ये 48 है, तो ये फाइंड हो सकता है? यस हो सकता। भाई कहाँ से आए हो यहाँ? क्यों? हम्म। यार मैं बड़ी अफसोस हो रहा हूँ मुझे इस बात में। इसका यही मतलब है ना, घर में कभी नहीं किताब खोलता। यही मतलब है ना इसका। बैग का है आपका? रद्दी है, रद्दी खाना है वो बैग आपका? या घर में रद्दी खाना खोला हुआ है? ये आप और हम दान दोनों ठीक नहीं होने इस मामले में। नर्सरी प्रेप में पढ़ते हैं आप लोग। 63 और 48 और तीसरा एंगल फाइंड करना है। तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। कितना होता है? ये क्या चक्कर है, इसकी जगह कहाँ पे है? ये हम कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं? यही सॉल्व कर रहे हैं बेटे। कहाँ पे उसने पूछा है क्यूपीआर फाइंड करें? यहाँ पूछा है तो यहाँ तो आंसर क्यूपीआर का लिखना था। पिछला एंगल उसने कहीं पूछा था फाइंड करने के लिए, तो मैंने ऐसे ही निकाला था। ये नलाइकों को जब देखता हूँ ना आगे हैं आज, तो ओवर एक्साइटेड हो जाता हूँ। इनको पता पुता कोई नहीं होता इनका, कुछ भी कर सकते हैं ये। तो क्यूपीआर फाइंड करना था सर। 180 माइनस 48 माइनस 63, द आंसर वुड बी 69 डिग्रीज। ओके जी। बी पार्ट है जी, यू वी आर पॉइंट्स ऑन एस टी एंड क्यू आर। एस टी एंड क्यू आर पे यूवी पॉइंट्स हैं जी। पी यू इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी। टू फाइंड पी यू रेशियो पी वी। टू इक्वल टू यू वी। ओके ओके ओके। पी यू ओवर पी वी फाइंड करना। पी यू ओवर पी वी, पी यू ओवर पी वी। ओके मुझे समझ आई क्या कह रहे हैं। व्हाट दैट सेइंग इज, इस वर्क इसकी थोड़ी सी वर्किंग हमें यहाँ ऊपर करनी पड़ेगी। मैंने ये क्यों मिटाया? लिखा है नसीब, मुझे ट्राइंगल बना देनी चाहिए था दोबारा। उस ट्राइंगल में से जो चीज चाहिए वो बना लेते हैं। ये वो ट्राइंगल है बेटा। यहाँ पर उसमें एक लाइन लगी हुई है। इसका नाम वी रखा हुआ है, उसका नाम पी रखा हुआ है, और यहाँ कहीं एक पॉइंट है। ये को बोल रहा है क्लास में, कौन बोल रहा है? क्यों बोल रहे हो भाई? मुझसे पूछ लो, मैं सही बताऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह की कसम सही बताऊंगा, बताओ। पूछ लो। नहीं पूछना? अच्छा। यहाँ पे है यू, दिस पॉइंट इज यू, और नीचे वाला पॉइंट है वी। उन्होंने बताया क्या है? उन्होंने कहा यार पी यू की जो भी वैल्यू है ना, इसको डबल करेंगे ना तो वो किसके इक्वल है? पीवी के इक्वल है। सॉरी, यूवी के इक्वल है। किसके इक्वल है? यानी अगर इसकी वैल्यू है 1 सेंटीमीटर तो इसकी वैल्यू कितनी है? यहां से यहां तक 2 है। अगर यहां से यहां तक, यहां तो कोई प्रॉब्लम। अब रेशो किसकी पूछी है भाई ने? रेशो पीयू और यूवी की नहीं पूछी। रेशो इस शहजादे ने पूछी है हमसे पीयू और पीवी की। यानी इधर पीयू लिखें और इसकी रेशो बनाएं किसके साथ? पीवी के साथ। तो अगर पीयू की वैल्यू 1 लूंगा तो प्यारे बेटे पीवी की वैल्यू क्या 2 लूंगा? 3 लूंगा। यस। समझ आई कि नहीं आई?
भाई आपके पास है 100 रुपया, चले ऐसे नहीं करते हैं, आपके पास जितने भी पैसे हैं, मिनल के पास उससे डबल पैसे हैं। अब आपके पास कितने पैसे हैं? 100 रुपया। मिनल के पास कितने हुए? 200 रुपया। अगर आपको मिनल से कंपेयर करूंगा तो रेशियो 1:2 बनेगी। लेकिन अगर आपको टोटल से कंपेयर करूंगा तो आपके पास कितने हैं? 100। टोटल कितना है? टोटल टोटल कितना है? हाँ, नहीं पता ही नहीं है टोटल कितना है। टोटल 300 है। टोटल कितना है? तो जब आपको टोटल से कंपेयर करूंगा तो रेशियो क्या बनेगी? 1:3। अब भाई पी यू है 1, यूवी है उसका डबल। यूवी को कितना ले लिया? 2। अब सोचो कंपेयर किसको कर रहे हैं? पी यू को कंपेयर कर रहे हैं, दिस इज पी यू। कंपेयर किससे कर रहे हैं? पीवी से कंपेयर कर रहे हैं, दिस इज पीवी। तो 1 को किससे कंपेयर कर रहे हैं? 2 से क्या 3 से? ऊंची बोलो। 3 से। कैसे पता लगा? 1 ये है और 2 ये है। सही हो गया। तो द आंसर वुड बी 1:। कोई कंफ्यूजन? सर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, बाकी आपको पता है हम रिमीडियल क्लास में जाके फिर मैथ्स की प्रैक्टिस करेंगे अगली एक अक्षर की। जी, ऊंची बोल। जी, मैथ्स की रिमीडियल भी होती है शाम को 7 बजे, जब आप बिजनेस की क्लास में होते हैं। ठीक है, चले आइए काम करें। द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर टू द रेशियो ऑफ ट्रेपेजियम एस टी आर क्यू। आपने इन दोनों के एरिया की रेशियो निकालनी है। किसकी रेशियो निकालनी है? नाउ दिस रिक्वायर्स सम वर्क। एरिया की रेशियो निकालनी है ट्रेपेजियम के एरिया के साथ। मुझे पी क्यू आर आइडेंटिफाई करने दें जी, यहाँ ट्राइंगल बना के और ट्रेपेजियम बना के। सर ये थी हमारी ट्राइंगल, इसका नाम हम रख देते हैं पी क्यू आर। क्या नाम रख देते हैं बेटे? पी क्यू, यही नाम तो उन्होंने रखे हुए? नहीं सॉरी, ऊपर से शुरू किया उन्होंने। इट इज पी क्यू आर, और यहाँ कहीं उन्होंने एक लाइन लगाई हुई थी, एंड दैट लाइन इज एस टी। एस टी से याद आया, एस टी बी डी एस टी। अब हमें आइडेंटिफाई करना है जी एस टी आर क्यू कहाँ पे है, उसको जरा ग्रीन कर लेते हैं। एस टी आर क्यू। सर ये है मेरे पास एस टी आर क्यू, जरा सही कर लें इसको एस टी आर क्यू को। ये कौन बोल रहा है फिर से यार? यार कोई बोल रहा है तो इसका मतलब है या तो उसको बात कोई अहम है, वो सवाल है जो मेरे से पूछने से घबरा रहा है। दोनों सूरतों में मैं तंग हो रहा हूँ। क्या सवाल है मेरे से पूछ लो। कोई सवाल है किसी के दिन में? ये प्यारे बच्चों हमारे पास आ गया ट्रेपेजियम। इसको कंपेयर किससे करने लगे हैं? इसके एरिया को हम पूरे के एरिया से ना, किसके एरिया से? पूरे। उस पूरे वाले को हम ग्रे कर लेते हैं। So, 1 मिनट के लिए क्लास हो रही है, जान वेट कर लें, खत्म होने वाली है, पंखे बंद करना। अब बेटे सिमिलर शेप्स के एरियाज की तो रेशो बनाई जा सकती है बगैर एक्चुअल एरियाज फाइंड किए। क्या ट्रेपेजियम और ट्राइंगल सिमिलर होते हैं? ट्रेपेजियम तो 4 साइडों वाला होता है, ट्राइंगल वो कभी सिमिलर हो सकते हैं। लेकिन एक ट्रिक है इसके अंदर। अब क्या ट्रिक है इसके अंदर? भाई इसको हम दो ट्राइंगल्स में नहीं कन्वर्ट कर सकते। एक ट्राइंगल है हमारे पास ये, और एक ट्राइंगल है हमारे पास। आइए इन दो ट्राइंगल्स को साइड पे ड्रॉ करें। सो आई हैव वन ट्राइंगल विच इज काइंड ऑफ लाइक दिस, एंड आई हैव अनदर ट्राइंगल विच इज काइंड ऑफ लाइक दिस। तो मसला, इन दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज को तो कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आपको पता है कि इन दोनों ट्राइंगल्स की जो ये वाली साइड्स है, दिस साइड एंड दिस साइड, उनकी रेशो है 1 और 3। ये हमने अभी थोड़ी देर पहले कवर किया। उनकी रेशो क्या है? 1 और। इनके एरिया की आपस में रेशो क्या बनती है? 1/3 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 और। यहां तक को मसला? सॉरी 9 है जी। 1 ओवर, इनके एरियाज की रेशो क्या बनती है आपस में? 1 रेशो। तो ये एक ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल से कंपेयर हो सकती है।
यस। लेकिन आपको पता है ना कि जो ट्रेपेजियम है वो बड़ी ट्रायंगल में से छोटी ट्रायंगल माइनस करके निकल रहा है। तो मैं इस चीज को यूज कर सकता हूं, 1/9 -1। ये -1 कहां से आया भला? क्योंकि मुझे ट्रेपेजियम लेना है ना। पंखे ऑन कर दो बेटे। बेटा आपका 100% ध्यान नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए, बड़े क्वेश्चंस में ये काम आनी है। मैं ट्राइंगल्स को आपस में कंपेयर कर सकता था ना। उनके एरियाज की रेशियो बन रही थी 1:। मुझे पता है कि जो ट्रेपेजियम है वो कैसे बनता है। अगर मैं बड़े ट्राइंगल में से छोटा ट्राइंगल उड़ा दूं, अगर बड़े ट्राइंगल में से छोटा ट्राइंगल उड़ा दूं, तो मेरे पास क्या होता है? ट्रेपेजियम बच जाता है। क्या बच जाता है? ट्रेपेजियम बच जाता है। तो ये देखें, छोटा ट्राइंगल उड़ा रहा हूं इसमें से। तो क्यों ना मैं ऐसा ही करूं कि छोटे ट्राइंगल को माइनस कर दूं उसमें से। मेरे पास आंसर क्या बचता है फिर? 1:8। डिड एवरीवन अंडरस्टैंड दिस? तो मैं बेटे सिमिलर शेप्स जब हम कर रहे हैं, जब मैंने ट्राइंगल्स अभी आपके सामने यहाँ पे दिखाई दिखाई थी, तो उनकी लेंथ्स आपस में कंपैरिजन में 1:3 नहीं थी आ रही। हम ट्रेपेजियम से नहीं कंपेयर कर सकते ना, ट्राइंगल से कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं? जी रोहान। हाँ कॉमरेड, भूल गया है? क्या सवाल पूछना था? ऊंची बोलो थोड़ा। PQR 1+8 होगा। ये कहाँ से आई बात? STRQ एक ट्रेपेजियम है। हाँ जी। उसका कहाँ से, उसका 8 आ गया? क्या 8 आ गया? अगर 1 सेंटीमीटर एरिया स्क्वायर है SPT का, तो वाकई STRQ का 8 आ जाएगा जी। फिर 1 होगा। ओके ओके, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग दिस। प्यारे बेटे, उसने बड़ी अच्छी और वैलिड बात बताई है, मैं हमने देखी मिस कर दी थी ये बात। क्या बात उसने बताई? उसने कहा सर आप छोटी ट्रायंगल के साथ ट्रेपेजियम का एरिया कंपेयर कर रहे हैं, उन्होंने बड़ी के साथ मांगा था। उन्होंने किसके साथ मांगा था? तो हमारा अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ, आप आंसर वहां पे ये नहीं लिख सकते। आप वहां पे ये आंसर नहीं लिख सकते। आप वहां पे ये आंसर, असल में कंपैरिजन हमें छोटी ट्रायंगल के साथ नहीं करना था, बड़ी ट्रायंगल के साथ करना था। आप इस गलती को दोबारा ना हो, इसके लिए मैं बार बार ये रिमाइंड कराऊंगा कि नाम बेटा बार बार लेबल कर ही लिया करें। देखें मैंने लेबल नहीं किए तो मैंने भी क्वेश्चन पूरे से नहीं पढ़ा और गलत आंसर दे रहा था। छोटी ट्रायंगल को, 1 मिनट प्लीज। आप मेरा काम कर रहे थे वो पेपर देने वाला। जी भाई देकर भी आना मुझे, और क्या इमरजेंसी थी आज ये काम कराने की। 10 मिनट रह गए हैं, हाशिर को देना है जाके ऊपर। हाँ जी, हाशिर साहब हैं। जल्दी भाग के देखिए और यार हम बहुत। अच्छा खैर, मैं वापस आता हूँ। बात कंपैरिजन किस किस का करना था बड़े बेटे? बड़ी ट्रायंगल का ट्रेपेजियम के साथ कह रहा था कंपैरिजन करें। किसका कंपैरिजन करें? बड़े ट्रायंगल के एरिया का कंपैरिजन करें। तो बड़ी ट्रायंगल का अगर ट्रेपेजियम के साथ कंपैरिजन करना है अगर हमने, तो हमें वही रेशियो दोबारा लेनी है। हमारी 1/3 की रेशियो थी छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल की थी। उनका एरिया निकालते हैं तो उनकी रेशियो बन जाती है 1/9। क्या रेशियो बन जाती है? एरियाज की रेशियो क्या बन जाती है? 1/। अब इसका मतलब ये है कि अगर इसका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो इसका एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। यस। और अगर इसका 9 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो इसमें से जब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर निकाल देंगे, तो वो जो हमारे पास ट्रेपेजियम बनता है STRQ, उसका तो 8 ही बचा ना। 1 ऊपर वाले का है और 8। तो इनको जब हम कंपेयर करेंगे तो इसका एरिया 9 लिखेंगे और इसका 8 लिखेंगे। ठीक है प्यारे बेटे, क्योंकि ट्रेपेजियम का एरिया कैसे आ रहा है? हम 9 में से 1 माइनस करके। बी क्लियर ऑन दिस और नॉट? समझ आ गई है? श्योर? आपको समझ आई प्यारे बेटे?
आलियान आपको समझ आई है? बेटा आयान आपको समझ आई है क्या डिस्कशन हुई है? ऑनलाइन वाले बच्चों आपको समझ आ गई सारी बात या नहीं? अगर नहीं आई मैं बेटा आगे दोबारा एक क्वेश्चन करना चाहूंगा, लेकिन समझ आई होनी चाहिए, फिर आगे जाएंगे। यू अंडरस्टैंड दिस? मरियम, आपने सुना है कुछ? हाँ आप जिंदा थी? ओके, दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक यू। हम मिलते हैं इंशाल्लाह बायो वगैरह के बाद, इंग्लिश के बाद, इंग्लिश की क्लास में। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह।